नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 संस्कृत के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैप्टर है समास। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की ओर। धनहीन कौन सा समास है? धनहीन कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर। सेनापति में कौन समास है? सेनापति में कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। राजगिरी कौन समास है? राजगिरी कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर। लव पुरुष में कौन सा समास है? लव पुरुष में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की ओर। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, द्विगु समास। अगले प्रश्न की ओर। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न की ओर। जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, द्वंद्व समास। अगले प्रश्न की ओर। चैप्टर है अब गुरु नानक। इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक जी कहे हैं, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक का कौन थे? गुरु नानक का कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिखों के प्रथम गुरु। गुरु नानक कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु। अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बाबर से। अगले प्रश्न की ओर। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, तलवंडी नामक गांव में। अगले प्रश्न की ओर। रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। अगले प्रश्न की ओर। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, राम नाम के बिना। अगले प्रश्न की ओर। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गुरु नानक की। ये पंक्ति किसकी है? गुरु नानक की। गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति धारा। अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1604 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर। किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक का। अगले प्रश्न की ओर। नानकाना साहब कहाँ है? नानकाना साहब कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है। गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक की रचनाएं हैं। गुरु नानक की रचनाएं हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगले प्रश्न की ओर। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाँचवें। अगले प्रश्न की ओर।
गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए थे? गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1539 में। अगले प्रश्न की ओर, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी का। ब्रह्मांड वर, पूजा पाठ, कर्मकांड, सभी का। अगले प्रश्न की ओर, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम नाम के जप से। राम नाम के जप से। अगले प्रश्न की ओर, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर। सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर। अगले प्रश्न की ओर, नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है? नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। जो दुख में दुख नहीं मानता, जो दुख सुख में उदासीन रहता, जो कंचन और मिट्टी में भेदभाव नहीं समझता। तो आज यहीं तक दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।